नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम है HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लान। इतना पॉपुलर प्लान है कि HDFC लाइफ में कई बार तो जो एजेंट है वो इस प्रोडक्ट के साथ कोई और प्रोडक्ट आपको इंसिस्ट करेगा कि ख़रीद ले, बट ये प्रोडक्ट डेफिनेटली वो आपको देने वाला है। अगर वो आपको ये प्रोडक्ट दे रहा है तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि जो है इसमें उसका फ़ायदा है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। क्योंकि क्लिक टू प्रोटेक्ट ऐसा प्लान है जो कि आपको मस्ट लेना चाहिए, बल्कि उसके साथ अगर कोई और प्लान दे रहा है तो आप भले ही उन्हें मना कर दें, कह दें कि नहीं, मैं केवल टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए यहाँ पे आया हूँ और ये मैं प्लान है जो लेना चाहता हूँ। दोस्तों, दिन के 22 रुपये सेव कर पाना उतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप वही 22 रुपये को सेव करके इस तरह का एक प्लान खरीद लेते हैं जिससे आपकी अगर इन केस असमय मृत्यु होती है तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए तक का कवर मिल जाए, तो इस तरह का जो हेल्प होता है कई बार आपके सगे संबंधी तक नहीं कर पाते। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो के बीच में कहीं HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट या फिर HDFC लाइफ का कोई ऐड आता है तो उसे आप साइड में ओपन करके ज़रूर रख लें, ताकि वीडियो के अंत में आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आप अपना प्रीमियम खुद से कैलकुलेट कर पाएंगे। अक्सर मैं देखता हूँ कि मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत बार पूछा जाता है कि मेरा एज अभी इतना है तो मुझे कितना प्रीमियम देना होगा। ये आप खुद भी घर बैठे बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके लिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। दोस्तों, जब आप इस प्लान को लेने जाते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन रखे जाते हैं और आपको सेलेक्ट करना होता है केवल एक। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये तीनों ही ऑप्शंस को समझ लें, क्योंकि मैंने काफ़ी सिंपल से एग्जांपल से आपको ये समझाने की कोशिश की है ताकि आप आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा उसको सेलेक्ट कर पाएँ। तो पहला ऑप्शन है लाइफ एंड क्रिटिकल इलनेस रीबैलेंस। दोस्तों, इस ऑप्शन में आपका जो टोटल लाइफ कवर रहता है, मान लेते हैं कि आपने 1 करोड़ रुपए का प्लान लिया है, तो इस 1 करोड़ रुपए के प्लान के 80% अमाउंट को डेथ बेनिफिट में डाल दिया जाता है। यानी इन केस अगर डेथ होती है तो 80 लाख रुपए का अमाउंट दे दिया जाएगा, और जो 20% जितना अमाउंट है उसे क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट में डाल दिया जाता है। इसका मतलब अगर कोई गंभीर बीमारी होती है जैसे कि हार्ट अटैक, तो आपके जो इलाज के लिए 20 लाख रुपए तक का अमाउंट दे दिया जाएगा। और होता यह है कि आप देख रहे हैं, इसका नाम है लाइफ एंड क्रिटिकल इलनेस रीबैलेंस। यानी कि हर साल जो है ये जो क्रिटिकल इलनेस का जो कवर है वो बढ़ता चला जाएगा और जो लाइफ कवर का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे गिरता चला जाएगा। तो होता है इसमें ये फ़ायदा है कि अगर इनकेस कोई क्रिटिकल इलनेस आपकी डिटेक्ट होती है तो आपको क्रिटिकल इलनेस का जो उस साल का अमाउंट है वो भी मिल जाता है, और आपके आगे के जितने भी फ्यूचर प्रीमियम्स हैं वो सब वेव ऑफ हो जाते हैं, और आपका जो लाइफ कवर है वो तब भी कंटिन्यू रहता है। तो इन केस अगर क्रिटिकल इलनेस के 10 साल 15 साल बाद भी डेथ होती है तो भी जो है लाइफ कवर का अमाउंट दे दिया जाएगा, भले ही आपसे प्रीमियम अमाउंट कलेक्ट नहीं किया हो। आइए हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसे समझते हैं। मिस्टर जेवियर जो हैं आज 45 ईयर्स के हैं और उन्होंने ये प्लान जो लिया है लाइफ एंड क्रिटिकल इलनेस रीबैलेंस ऑप्शन के साथ लिया है। तो उन्होंने जो पॉलिसी टर्म सेलेक्ट किया 20 साल का किया, जिसमें वो रेगुलर बेसिस में जो है प्रीमियम पे करते आ रहे हैं, और उनका जो बेसिक सम एश्योर्ड का अमाउंट कैलकुलेट हुआ तो 1 करोड़ रुपए का निकला। तो उसमें जो प्रीमियम उन्हें देना पड़ा वो एनुअली 64,700 रुपीज़ देना पड़ा। आप इस अमाउंट को देख के चौंकिए मत, क्योंकि मैं कभी भी नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप इतना बड़ा अमाउंट दें। आपके केस में ये जो प्रीमियम अमाउंट है ये बहुत ही कम आने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं जो ऑप्शन आपको सजेस्ट करने वाला हूँ वो आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं कि इनको एक डायग्नोसिस होता है क्रिटिकल इलनेस का। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, पॉलिसी ईयर जो है स्टार्ट हो रहा है 0 ईयर से लेके 6th ईयर तक, तो तब तक वो जो है एकदम हेल्दी रहते हैं। और जब 7th ईयर में क्रिटिकल इलनेस का डायग्नोसिस होता है तो इनके सारे आगे के जो प्रीमियम्स हैं वो वेव ऑफ कर दिए जाते हैं। इसका मतलब अब उन्हें आगे के प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है। तो इनके इलाज के लिए ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हॉस्पिटल बिल का अमाउंट कितने का आया है, कोई ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल बिल की। जो अमाउंट आपको मिलेगा वो मिलेगा 29 लाख रुपीज़, क्योंकि जो उनका क्रिटिकल इलनेस का जो कवर था वो 20 लाख से चालू होकर अब जो है इतने सालों में 29 लाख का हो चुका है। तो 29 लाख का रुपये का जो अमाउंट है वो उनको दे दिया जाएगा और पॉलिसी इनकी कंटिन्यू रहेगी। जो बाकी का 71 लाख रुपीज़ का जो अमाउंट है वो अभी भी बचा हुआ है लाइफ कवर का।
और आगे जाके पॉलिसी ईयर में 13th में इनकी जब डेथ होती है तो इनके जो नॉमिनी को 71 लाख रुपीज़ का जो अमाउंट है वो दे दिया जाता है और पॉलिसी वहीं पे टर्मिनेट हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है लाइफ प्रोटेक्ट का। इस ऑप्शन में इनकेस अगर डेथ होती है तो एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है। आइए इस ऑप्शन को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। मिस्टर बंसल जो है 35 वर्ष के हैं और उन्होंने ये प्लान खरीदा है लाइफ प्रोटेक्ट ऑप्शन के साथ। इन्होंने पॉलिसी टर्म चुना है 40 वर्ष का और उन्हें रेगुलरली अपना प्रीमियम देने का फैसला किया है। इसमें जो टोटल लाइफ कवर है इनका 1 करोड़ रुपए का है, जिसके लिए वो जो प्रीमियम है सालाना 16,000 रुपये दे रहे हैं। आप देखेंगे कि जब 7वें साल में इस पॉलिसी के अंतर्गत जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके नॉमिनी को जो है 1 करोड़ रुपए की धनराशि दे दी जाती है और उनका प्लान वहीं पे समाप्त हो जाता है। इस प्लान में तीसरा ऑप्शन है इनकम प्लस ऑप्शन। इसमें आपका लाइफ कवर तो चालू ही रहता है बट साथ ही साथ जो है एज 60 के बाद आपकी रेगुलर इनकम भी आने लगती है। आइए हम समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। मिस्टर सिंह जो हैं 45 ईयर्स के हैं और उन्होंने ये प्लान खरीदा है इनकम प्लस ऑप्शन के साथ। उन्होंने जो प्रीमियम पेइंग टर्म चुना है वो केवल 5 साल का चुना है। कई सारे हमारे साथी हैं जो कि साल भर साल रेगुलरली प्रीमियम नहीं देना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर से कम पॉलिसी ईयर्स में ही आप ये प्लान को ख़रीद सकते हैं। आपको फिर आगे के प्रीमियम के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्लान में इन्होंने जो है 5 साल में ही प्रीमियम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है और उन्होंने जो प्लान का ऑप्शन चुना है वो वोल लाइफ वाला ऑप्शन चुना है। वोल लाइफ का मतलब होता है कि कई बार तो जब आप पॉलिसी लेने जाते हैं तो एक टर्म बताते हैं जैसे कि 40 वर्ष का, तो ये जो 40 वर्ष के बीच में अगर डेथ होती है तो ही आपको लाइफ कवर मिलता है आपके नॉमिनी को। तो वहीं पे अगर आप वोल लाइफ ऑप्शन के साथ चलते हैं तो आपको कोई पॉलिसी टर्म नहीं रहता, आजीवन काल तक जो है आपका जो लाइफ कवर है वो चालू रहता है। वहीं पे बेसिक सम एश्योर्ड उन्होंने 1 करोड़ का चुना है, जिसके लिए जो एनुअल प्रीमियम है वो लगभग 4 लाख रुपए का दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें केवल 5 साल तक ही जो है प्रीमियम देना पड़ेगा। अब इस प्लान में जैसे ही उनकी आयु 60 ईयर्स की हो जाती है, जैसे ही 15 साल ख़त्म हो जाते हैं तो उनकी जो मंथली इनकम आने लग जाती है 10,000 रुपये की। तो 10,000 रुपये की अगर मंथली इनकम देखें हैं तो 1 साल में हो जाता है 1,20,000 रुपये। अब इसके बाद जब 20वें साल में जब इनकी डेथ हो जाती है तो 4 साल निकल चुके हैं, तो लगभग 1,20,000 के हिसाब से 4 गुना आप करेंगे तो 4,80,000 रुपये का तो ये इनकम ले चुके हैं। अब अगर इनकी डेथ होती है तो इनके जो नॉमिनी को लमसम रूप में डेथ बेनिफिट का अमाउंट दे दिया जाता है 95,20,000 रुपीज़ का। तो 1 करोड़ में से अगर आप 4,80,000 को माइनस कर दें तो जितना बचा हुआ अमाउंट है वो इनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के नाम पे दे दिया जाता है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं एड ऑन बेनिफिट्स डिस्कस करूं जो कि आप इस प्लान के साथ ले सकते हैं, वीडियो पे एक लाइक जरूर करें अगर आपको अभी तक का एक्सप्लेनेशन समझ आ गया हो तो सबसे पहला है रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान को आप खरीदते हैं और पॉलिसी टर्म अगर आपने मान लेते हैं 30 साल का चुना है और इस 30 वर्ष के दौरान डेथ नहीं होती है तो जो व्यक्ति ये प्लान खरीदता है उसको कोई मैच्योरिटी बेनिफिट या कोई भी अमाउंट रिटर्न में नहीं मिलता। वहीं पे अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आप जो प्रीमियम अमाउंट देते हैं वो थोड़ा ज़्यादा ज़रूर देते हैं, बट अंत में जो है आपको ये जितना भी प्रीमियम अमाउंट आपने इतने सालों में दिया है सब लमसम में रिटर्न कर दिया जाता है। दूसरा है वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस। अगर आप अपने एक्सिस्टिंग प्लान के साथ इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप जो भी प्रीमियम देते हैं उसमें से थोड़ा एक्स्ट्रा आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, बट आपको अगर कोई भी गंभीर बीमारी हो जाती है तो आपको आगे के प्रीमियम्स देने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पॉलिसी वैसी की वैसी चालू रहती है। तीसरा है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। अगर इनकेस आपकी डेथ एक्सीडेंट के दौरान होती है तो जो नॉर्मल लाइफ कवर 1 करोड़ का है वो तो मिलेगा ही, बट साथ ही साथ जो है एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट का अमाउंट भी आपको मिल जाता है अगर आप इस ऑप्शन के साथ प्लान को खरीदते हैं तो। नेक्स्ट आता है ऑल्ट्रेशन ऑफ प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी। कई हमारे साथी हैं जो कि साल में प्रीमियम नहीं देना चाहते क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट एक साथ कट जाता है, तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन भी है कि जो है ये मंथली या क्वार्टरली बेसिस में भी अपना प्रीमियम दे सकते हैं। दूसरा है प्रीमियम पेमेंट टर्म। या तो फिर आप प्लान को जो है रेगुलर पे में खरीद सकते हैं जिसमें साल भर साल जो है पॉलिसी टर्म जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक आप प्रीमियम देते हैं, और दूसरा है लिमिटेड पे। जैसा कि आपने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था कि 5 ही साल में उन्होंने पूरे जीवन भर का प्रीमियम ख़त्म कर दिया।
इससे पहले कि आप मुझसे पूछें कि कौन कौन सी गंभीर बीमारियां इसमें कवर्ड होती हैं, तो यहाँ पे लिस्ट ले लीजिए आप कि यहाँ पे सभी जितनी भी बीमारियां मेंशन्ड हैं ये सभी जो हैं क्रिटिकल इलनेस कवर में, और साथ ही साथ अगर आप इस प्लान के पहले ऑप्शन के साथ जाते हैं तो उसमें कवर्ड रहती हैं। दोस्तों अब आते हैं इस प्लान के सबसे मुख्य बिंदु में, जहां पे मैं अपने टिप्स दूंगा कि अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हैं तो आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, कितना पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करना चाहिए और किस तरह से आपको इस प्लान को ख़रीदना चाहिए। तो आपको बता दूं कि अगर आप इस प्लान को लेंगे तो ऑप्शन 2 के साथ जाएँ, क्योंकि प्रीमियम भी कम आएगा और आपका जो लाइफ कवर है 1 करोड़ रुपये तक का मिल जाएगा। दूसरा आता है कि आप इस प्लान में लिमिटेड पे के साथ जाएँ या रेगुलर पे के साथ जाएँ। मेरा मानना है कि रेगुलर पे के साथ आप प्लान को खरीदें, तो इसमें कि आपका जो प्रीमियम है सबसे कम आएगा, क्योंकि लिमिटेड पे में आप बेमतलब में पहले 5 साल में जो है पूरे पॉलिसी को खरीदने के चक्कर में 4-4 3-3 लाख रुपए का प्रीमियम देंगे। ज़रूरत नहीं है। जब कोई चीज़ आपको आज 10 से 15 हज़ार में मिल रही है तो उतने में आप खरीदें। नेक्स्ट आते हैं हम कि आपको कितने टर्म तक जो है इस प्लान को ख़रीदना चाहिए। मेरा मानना है कि जब भी आप टर्म इंश्योरेंस को ख़रीदें तो देखें कि जब तक आपकी फैमिली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती उस एज तक आपको जो है पॉलिसी टर्म लेके चलना है। बहुत लोगों के केस में ये एज जो है 65 ईयर्स है, तो 65 ईयर्स के एज के बाद अगर इनकेस डेथ भी हो जाती है तो नॉर्मली जो है बच्चे लोग इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपने फाइनेंसेस को देख पाएँ। नेक्स्ट हम आते हैं प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी पे। प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी को आप एनुअली ही पे करें, क्योंकि आप जब मंथली में पे करने जाते हैं तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं। वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस अच्छा ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं एक राइडर के जैसे। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी अच्छा ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट के केस में अगर आपकी डेथ होती है तो जो है आपको एक लमसम कवर जो है ज़्यादा अमाउंट का मिल जाता है बहुत ही कम एडिशनल चार्जेस में। बट कभी भी आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम के चक्कर में मत जाएं, भले ही वो आपसे कहें कि देखो आप जितना भी प्रीमियम दे रहे हैं हम जो है आपको रिटर्न कर देंगे, बट आपको याद रखना है कि जब आपकी एज 65 ईयर्स की हो जाए तब आपको अगर सारे के सारे प्रीमियम दे भी दिए जाएं तो भी उस समय के जो इन्फ्लेशन के चलते उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। तो आप गलती से भी इस ऑप्शन के साथ ना जाएँ, आप जो है बिना रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ प्लान को ख़रीदें। अगर आप जो है 65 ईयर्स तक जीवित रह जाते हैं तो भगवान का जो है आप थैंक्स कहें कि आप जीवित रहे, आपको बिल्कुल भी रिटर्न के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तभी फ़ायदे में रहेंगे क्योंकि आपका प्रीमियम उस केस में सबसे कम निकल कर आएगा। और बाकी का जो अमाउंट आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम के चक्कर में लेने वाले थे उसको यूज़ कीजिए कहीं और इन्वेस्ट करने में, जहाँ पे आप इससे भी बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। और इसी तरह के हॉनेस्ट रिव्यूज़ और टिप्स के लिए वीडियो पे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।